इंसानों में कोरोना और गायों में लंपी वायरस, ये एक बहुत बड़ी महामारी बनकर हमारे सामने आया है। पिछले कुछ दिनों से या कहें पिछले कुछ महीनों से लंपी वायरस का प्रकोप जिस प्रकार से हमारे बीच एक बड़ी समस्या बनकर आया है, इस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं उनकी दिलचस्पी इसमें सामने नहीं आई है। परंतु इस सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर खोर गांव के कुछ युवा इस समस्या को लेकर उनके अंदर एक जागृति आई। उन युवाओं ने अपने स्तर पर लंपी वायरस की आयुर्वेदिक दवाई बनाने की ठानी। उन दवाइयों को इकट्ठा करके अपने अपने स्तर पर, अपने निजी स्तर पर कुछ लोगों ने उन्होंने एक फंड इकट्ठा किया। उस फंड के आधार पर उन्होंने दवाई का निर्माण शुरू किया। पिछले 10 दिनों से ये युवा खोर गांव के और आसपास के और गांव के जो युवा हैं, उत्साह से भरे हुए इन युवाओं ने भली प्रकार से इस वायरस को गंभीरता से लेते हुए आयुर्वेदिक दवाई का निर्माण करना शुरू किया। और जैसा कि मेरी अभी कुछ देर पहले युवाओं से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि करीब 1000 से ज़्यादा गायों को अभी तक ये दवाई दे चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश गोठवाल और आप देख रहे हैं जन प्रहरी मालवा मेवाड़। जन प्रहरी आज से एक विशेष पेशकश की शुरुआत कर रहा है, जिसका शीर्षक हमने रखा है पहल। पहल उन लोगों के लिए जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को, आसपास की समस्याओं को बड़ी संजीदगी से लेते हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर पर बिना किसी की मदद लिए या सरकार की ओर देखे या प्रशासन की ओर बगैर देखे वो किसी समस्या के समाधान की ओर बढ़ते हैं। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों ने, जनप्रहरी ने एक पहल शीर्षक से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी के अंतर्गत आप देखना आज देखेंगे कि खोर गांव के जो युवा हैं, उन्होंने किस प्रकार से लंपी वायरस से बचाने के लिए गायों को एक इनिशिएटिव लिया है। आइए हम आपको वो पूरा का पूरा जो माजरा है वो दिखाते हैं, किस प्रकार से। अभी हम आपको बता दें, हम खड़े हैं खोर गांव के समेला महादेव मंदिर में। इस मंदिर प्रांगण में आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं कुछ युवा, जिन्होंने लंपी वायरस की आयुर्वेदिक दवाई बनाने का काम पिछले 10 दिनों पहले शुरू किया था और बहुत ही उत्साह के साथ ये लोग इस काम में जुटे हुए हैं। जहां भी इन्हें गायें दिखती हैं, चाहे वो किसी की घरेलू गाय हो या सड़क पे कहीं घूमती हुई गाय हो, उनके प्रति इन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए उन गायों को दवाई देने का जो उपक्रम शुरू किया है, आज उसी का हौसला बढ़ाने के लिए हम समेला महादेव में आए हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये युवा जो हैं ये दवाई बनाने के काम में जुटे हुए हैं। हाँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ कुछ युवा जो हैं वो इस दवाई के मिश्रण को मिलाने में लगे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से अंतिम रूप है इस दवाई का, उसके बाद में इसके लड्डू बनाए जाने हैं। आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ एक चूल्हे के ऊपर जो है कुछ युवा इस दवाई की प्रक्रिया, जिसको बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां मिलाने के बाद ये मिश्रण तैयार किया है, इस मिश्रण को ये लोग इस लकड़ी के आंच के ऊपर पका रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया को। इस पूरी दवाई के बनाने में जो प्रक्रिया है, उसमें पहले इन दवाइयों को कूटा छांटा जाता है, उसके बाद में इनको इस तरीके से आग पर पकाया जाता है। पकाने के बाद में अभी जो आपने पहले देखा था, वहाँ उसको ठंडा किया जाता है। उस दवाई को ठंडा करने के बाद उसके लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डू बनाने के बाद ये सारे युवा जो जो टीम आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरी टीम निकल पड़ती है उन गौ माताओं को ये लड्डू खिलाने के लिए जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या उनके संक्रमित होने की संभावना बनी हुई है। तो बहुत ही अनुकरणीय और सराहनीय प्रयास इन युवाओं का है, जिसे आज हम पहल के माध्यम से एक मंच देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि और लोगों को भी इनके इस काम से प्रेरणा मिले और वो अपने समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर सके। इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया, हम खोर गांव के पास समेला महादेव मंदिर प्रांगण में है। बहुत ही रमणीय स्थल है, चारों तरफ बड़ी हरियाली है यहाँ। और इसी पूरे परिसर में ये युवा जुटे हुए हैं। ये देखिए, और कोई दवाई शायद ये लेके आए हैं जो इसमें भी मिलाना शेष है। तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है ये मेरी, जहाँ
तक कभी कुछ युवाओं से बात हुई तो अल सुबह ये लोग यहाँ चले आते हैं, अपना सारा काम छोड़कर पिछले 10 दिनों से इसी काम में लगे हुए हैं। जहाँ सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, जहाँ लोग मूक बनकर गौ माताओं के इस कष्ट को देख रहे हैं पर कोई सामने आने का प्रयास नहीं करता, ऐसे इस दौर में इन युवाओं का सामने आना, आगे बढ़कर प्रयास करना। थोड़ा सा धुआं आ रहा है, मैं जरा दूर हो जाता हूँ यहाँ से। तो हम समझ सकते हैं कि इस वातावरण में जहां सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, कुछ राजनेता अपने मदों से कुछ पैसे जो है वो जारी करके, कुछ राशि जारी करके और अपना अपना कर्तव्य पूरा मान रही हैं, इस दौर में इन युवाओं का आगे आना, मेरे ख्याल से ये सभी कामकाजी लोग हैं, किसान परिवारों से भी लोग आते हैं, इसमें पढ़े लिखे युवा भी हैं। ऐसे लोगों का आगे आना और ये करना, ये कहीं ना कहीं सच्चे अर्थों में जो है वो सामाजिक सेवा कहलाती है। लोग अपने माथे पर टैग लगा के घूमते हैं जहाँ कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, अखबारों में छपना, फोटो खिंचवाना, जिन लोगों का शगल बना हुआ है उन लोगों के लिए मुंह पर एक तमाचा जड़ते हुए ये युवा आपके सामने है अभी, जो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत मशक्कत के साथ ये अपना काम छोड़कर इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, जहां इनको लगता है कि गौमाता की सच्चे अर्थों में सेवा इसी तरीके से की जा सकती है। हम जनप्रहरी के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आप भी अगर इन युवाओं की तरह अगर अपने समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी का वहन करना चाहते हैं, उनको निभाना चाहते हैं, तो ऐसे प्रयास कीजिए। किसी का इंतजार मत कीजिए, किसी की प्रतीक्षा मत कीजिए कि कोई आएगा, कोई सरकार आएगी, कोई मंत्री सांसद विधायक आएंगे और आपकी मदद करेंगे। ये सब थोथी लगती हैं बातें जब इन युवाओं का ऐसा प्रयास हम लोग देखते हैं। अब इनके काम में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पैदा करते हुए हम थोड़ी देर बाद इन युवाओं से बात भी करेंगे, आपको इनकी पूरी बात सुनवाएंगे भी, किस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयासों में कौन जो है इनकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी बात हम आपको सुनवाएंगे। आप फिलहाल इस प्रक्रिया को देख रहे हैं जिसमें ये दवाइयाँ, कई तरह की दवाइयाँ इन्होंने मिलाकर कूट पीस कर और ये बाजार से खरीद के लाते हैं। इनका रोज का शगल है ये, सुबह उठते से ही इन सारे युवाओं का यही काम है कि इन दवाइयों को लाना, कूटना, पीसना और इस तरीके से पूरी मेहनत के साथ तैयार करना, और बगैर किसी प्रचार प्रसार की परवाह किए या बगैर किसी छपास रोग, जिसको आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि छपास की बीमारी कुछ लोगों में होती है, जिनको छपने का बड़ा शौक होता है, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए खोर गांव के ये युवा, जो इस समय आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रयास, जनप्रहरी इनकी इस प्रयास की सराहना करता है और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेने के लिए हम लोग कहेंगे कि वो भी प्रेरित हों और अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी अपनी गौमाताओं के लिए जिस तरीके से लोग ये प्रयास कर रहे हैं उससे शिक्षा लेना चाहिए और ऐसी कोई कोशिश करना चाहिए जिससे जितना जिसका सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार उनको जरूर अपनी उनकी मदद करना चाहिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये युवा सामने आए हैं, अगर हर गांव में या हर तहसील मुख्यालय पर या जहां भी जिस तरीके की पंचायत स्तर पर अगर कुछ लोग इस तरीके के इनिशिएटिव लेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और जिस तरीके से गौमाताओं के बारे में बात की जाती है, गौरक्षक जिस तरीके से बात करते हैं, कहीं जनप्रहरी को अभी तक ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिली है, ऐसी कोई मिसाल देखने को नहीं मिली है जिसको ये कहा जाए कि वाकई उन लोगों ने अपने स्तर पर, अपने निजी स्तर पर इन्होंने, इन लोगों ने शुरुआत की थी और आज ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। करीब करीब पिछले 10 दिनों में 1000 से ज्यादा गायों को ये लोग ये आयुर्वेदिक दवाई का सेवन करा चुके हैं। जनप्रहरी पहल के माध्यम से आपको आज इसीलिए खोर गांव के इस समेला महादेव मंदिर परिसर में लेके आया है, जहां आप देख सकते हैं इन युवाओं का उत्साह और गौमाता के प्रति इनका समर्पण भाव बहुत ही सुंदर और लोगों के लिए प्रेरणादायक, अगर स्पष्ट अर्थों में हम कहें तो ये प्रयास इनका जो है, इससे औरों को भी सीख लेनी चाहिए।
हम हैं अभी खोर गांव के पास समेला महादेव मंदिर में, और जो युवाओं की टीम लंपी वायरस की आयुर्वेदिक दवाई बना रही है, और लगभग पिछले 10 दिनों से 1,000 से ज़्यादा गायों को ये दवाई दे चुके हैं। ये पूरा जो युवाओं का समूह है, आप देख सकते हैं मेरे साथ है, सभी खोर गांव के और आसपास के गांव के, खोर गांव के ही हैं सब लोग। इस समय हमारे साथ हैं विक्रम सिंह जी जाट, आप उनसे बात करते हैं, और इस पूरी इनकी जो ग्रुप बना है, जो समूह बना है, उस समूह के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, और इनकी रोज की जो दिनचर्या है उसके बारे में भी हम इनसे पता करेंगे। विक्रम जी, कब आपने इस दवाई के बनाने की शुरुआत की, और शुरुआत में कौन कौन लोग, आप कितने लोग साथ में थे? सर शुरू में हम युवा का अपना ग्रुप है गांव का, एक बाकी करके एक ग्रुप है, उसमें गांव के सब बुजुर्ग वगैरह सब जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप में हमने चर्चा की कि गायों के लिए अपन कुछ कर सकते हैं, तो अपन कुछ करें। फिर सब युवा भाई साथ आए, हमने यहाँ सब बर्तन वगैरह की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। फिर हम दवाई लाए किया, शुरू में किसी का कोई सहयोग नहीं था, हम सब भाइयों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया जो हमारा हो सके अपनी इच्छा अनुसार, दवाई लाए बनाया किया। जो लोगों ने, हम गांव में हमारी पंचायत को पूरी को कवर किया, यहाँ खेरी आश्रम वहाँ भी हमने दवाई दी, सामूहिक भवन में क्वारंटाइन कर रखा है अपने सावा में, वहाँ भी हमने दवाई जो दी। गाय लंपी वायरस से अफेक्टेड है उनको, इफेक्टेड हो या ना हो, सबको हम दे रहे हैं। वो जो इफेक्टेड है उनको हम 3 दिन तक देते हैं दवाई। नहीं, आप क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, तो क्वारंटाइन क्वारंटाइन में वो हैं जिनको वायरस का संक्रमण हो चुका है। वो सामूहिक भवन वहाँ सावा में अवेलेबल है, वहाँ हमने दिया था। और सावा गौशाला में कम से कम 200-250 गायें हैं, उनको भी हमने कवर किया। बाकी आसपास के एरिया जैसे खेरी हो गया, गटियावली, खल्ली बावड़ी, चितौड़ी खेड़ा, सबको कवर किया। अन्यापन रोड पर जो भी हमें बेसहारा दिखी सबको दवाई दी हमने। आसपास के लगभग जितने भी गांव हैं उन सब गांवों को आप कवर कर रहे हैं अभी। और अच्छा, इससे आपकी दिनचर्या जो सुबह की शुरुआत होती है, या आप किस समय यहाँ मंदिर परिसर में आते हैं दवाई बनाने के लिए? सब रोजगार बंधु हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, सुबह तो लमसम सब निकल जाते हैं। गांव के जो 2-5 आदमी हैं जो खेती किसानी करते हैं, वो भाई लोग कोई भी जाके, या ये इनमें से ही कोई भाई जल्दी आ जाता है। 12 बजे तक हमारा टोटल मटेरियल हम यहाँ ले देते हैं। 12 बजे से 4 बजे तक हमारी प्रक्रिया चलती है, और 5 बजे 1 घंटा भर उसको ठंडा होने में लगता है। उसके बाद हम 6 बजे निकल जाते हैं। वापस आने का कुछ टाइम नहीं रहता, गायें मिलती रहती है, देते रहते हैं। 12 बज जाए 1 बज जाए, घर वाले भी गालियाँ देते हैं, सुनते हैं, कोई बात नहीं, अपन कर रहे हैं सेवा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, घर वालों की नाराजगी अपनी जगह है, पर आप जिस तरीके का जो आप लोग युवा सब मिलकर काम कर रहे हैं, हम अपने स्तर पर भी, और सब लोगों को इसकी तारीफ करना चाहिए, इसलिए कि लोग बातें बहुत करते हैं पर आगे कोई नहीं आना चाहता है। ऐसे इस बीमारी के इस दौर में, और इसलिए कि मुख पशु है जिनको हम माता की संज्ञा भी देते हैं, और गौ माताओं के लिए बहुत चिंतित होते हैं लोग, पर कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को जनप्रहरी की तरफ से बधाई, और जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को की तरफ से भी मैं बधाई आपको देता हूँ कि आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें और आपको क्या जनसहयोग भी इस पूरे आपके इस उपक्रम में मिला है? सर सब बंदे अलग अलग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, तो उनके साथी भाई भी देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें पैसे आए। मैं बाहर रहा हूँ, जयपुर, सीकर, नागौर, मतलब पूरे राजस्थान से हमारे पास पैसे आए हुए हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारे इधर भी कर रहे हैं लोग, उनको खा रहे हैं। और हमारे ग्रुप का नियम ये है सर कि हम जो भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, पेट्रोल भी सब अपनी जेब से भरा रहे हैं। गौ माता का नाम का जितना भी पैसा है, उसकी किसी बंदे ने सिंगल चाय तक नहीं पी अभी तक। इसीलिए हमारे ग्रुप में अब तक लमसम आप मान के चलो 50,000 के लमसम पैसे आ चुके हैं। नहीं, ये तो आपकी सेवा भावना है, और इसी इसी तरीके से अगर लोग सेवा करेंगे, और अगर हर जगह पे युवा उठ के खड़े होंगे, या लोग उठ के खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से गौ माता जो है इस बीमारी से भी पार पा जाएगी, और इस संकट की घड़ी टल जाएगी। तो इसमें आपके साथ अभी कितने लोगों का आपका समूह है जो इस काम में जुटा हुआ है? ये बैठे हैं सर, सब है। अच्छी बात है, लगभग और भी हैं जो इधर उधर अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो कुछ काम से गए हुए हैं। काम की व्यस्तता की वजह से कहीं होंगे वो। पहले दवाई एक दवाई बना के निकल लिए, वो पशुओं के लिए उनके घर पे चारा वगैरह लाना। तो सब सब किसान परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो सीढ़ी दर सीढ़ी जो लोग, जिनको जैसा समय मिलता है, वो अपनी तरफ से श्रमदान भी देते हैं, और आर्थिक सहयोग भी सब लोग कर रहे हैं।
इसमें आपके पिछले 10 दिनों से जिस तरीके से आप दवाई वितरित कर रहे हैं या गायों को खिला रहे हैं, इसमें क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने या किसी राजनेता ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की या कि हम भी सहयोग देना चाहते हैं या ऐसी कोई बात आपके सामने कभी आई? हमने सर यही सोचा है कि अपने राजनीति में जाना ही नहीं है, हमें गौ सेवा करनी है। कोई पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम गौ सेवा कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी अपनी जगह है, हम किसी को कोई ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में सभी एक ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। सब अलग-अलग पार्टी से, हमने किसी से कोई सपोर्ट नहीं लिया। नहीं, मेरा सवाल इसलिए है आपसे, मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। पर आमतौर पे जैसे हम लोग भी देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप, राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि होगा तो वो केंद्र सरकार के ऊपर उंगली उठाता है, केंद्र सरकार करेगी, वो समाधान निकालेगी, है ना? प्रशासनिक अधिकारी हैं तो वो राजनीतिक लोगों के मुंह देखने के लिए है। उन्होंने किसी प्रकार की कोई पहल अभी तक हमारे सामने ऐसी नहीं आई है, जहाँ कोई ऐसा कोई बड़ा काम हुआ हो, जहाँ जिसको ये केस कहा जा सकता हो कि कोई लैंडमार्क सेट किया हो या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कि गायों को बहुत बड़ी राहत मिली हो। इसलिए मेरा सवाल आपसे था कि क्या राजनीतिक लोगों ने भी किसी तरीके की कोई अप्रोच की, उनकी कोई ऐसी इच्छा शक्ति उनकी नहीं रही? नहीं, इससे की कोई इच्छा शक्ति उनकी नहीं रही है, और हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे सारे भाइयों के सहयोग से और उनके साथ में मिलकर ही हम काम कर रहे हैं। उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। नेता लोग ये अपनी पंचायत के ही काम कर रहे हैं, दूसरी पंचायत का काम नहीं कर रहे। केवल अपनी पंचायत से ही पूरी सरकार नहीं बनती है, अपनी पंचायत से सरकार नहीं बनती है। आपका आपका कहना बिल्कुल सही है कि लोगों का, राजनीतिक लोगों का भी ये दायित्व है कि मात्र भाषणबाजी ना करें और अखबार में छपने की, जहाँ तक अभी मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ लोगों को छपास की बहुत बहुत बड़ी बुरी बीमारी जो लोगों को है वो है कि उनको अखबार में जगह चाहिए, समाचार पत्रों में जगह चाहिए। जी जी। गहलोत साहब ने 20 लाख रुपए दिए तो उन्होंने एक ही केवल अपने निम्बाड़ा विधानसभा के लिए दिए, दूसरी के जगह के लिए छोड़ दिए क्या? ये सही बात है नहीं? आपका कहना बिल्कुल सही है। ऐसे गंभीर विषय पे संवेदनशील होना चाहिए, बिल्कुल संवेदनशील होना चाहिए और सरकारों को भी इस बारे में गंभीर होना चाहिए कि मात्र चुनाव जीतकर या वोट लेकर और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लें, ये कोई उचित बात नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है और स्वाभाविक गुस्सा है लोगों में इस बात का कि इसके लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी जिस तरीके से निभानी चाहिए वो उसमें लोग कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं इस समय अब ये शाम ढलने को आई है और अब इस समूह के सारे जो सदस्य हैं वो अब गौमाताओं को लड्डू खिलाने के लिए निकलेंगे। हम भी इनके साथ कुछ देर तक चलेंगे और आपको बताएंगे कि इनका परिश्रम जो है वो गौमाताओं के लिए कितना समर्पित है। तो आप बने रहें हमारे साथ, कुछ ही देर में हम फील्ड में निकलेंगे इस समूह के साथ में और पूरी जो इनकी रोज रोज की जो दिनचर्या है वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। अभी जब हमारी कुछ युवाओं से बात हो रही थी तो यहाँ बिजली कटने से संबंधित एक शिकायत हमको मिली है, जिसमें इनका कहना है कि इस पूरे आयुर्वेदिक दवाई बनाने की प्रक्रिया के दौरान पिछले 10-12 दिनों से किसी राजनीतिक व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने से या उनको किसी तरीके से इसमें ओबलाइज नहीं करने की वजह से यहाँ कल या परसों, कल नहीं, जब से बनना शुरू किया तब से टाइम से यहाँ, हाँ, दूसरे या तीसरे दिन जिस दिन इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया उसके दूसरे तीसरे दिन इस मंदिर परिसर की लाइट या कह के काट दी गई कि भगवान ने कोई कनेक्शन नहीं लिया है। तो इस बारे में जो शिकायत हमको मिली है उनसे हम बात करते हैं, वो पूरी बात हमको समझाएंगे। बताएं आपको इस बारे में। लाइट कटी तो हमने लाइनमैन से बात की तो उन्होंने बोला आईएन साहब से बात करना। तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि भगवान ने क्या कनेक्शन करा रखा है। तो भगवान ने केबल आ रही थी तो उसके अंदर गांव वालों ने कट कर रखे हैं। तो उनको बोला कि आप उनको वीसीआर भरो। तो ये था कि आपका गांव का मामला, गांव का आप मिलके उस केबल का हटाओ, क्योंकि आप गांव में गरीबों के वीसीआर भर रहे हो तो आप उन लोगों के वीसीआर भर सकते हो कि ये भगवान की क्या, भगवान ने शंकर भगवान ने आके कोई कनेक्शन नहीं करा रखा ना, माता जी ने आके करा रखा है, तो वहाँ लाइट नहीं आएगी। तो पिछले काफी समय से तो यहाँ लाइट है ना, कभी इस तरीके की कोई चीज? जब वर्षों से चल रही है। फिर हमने नेता लोगों से बात की तो उनकी भी यही थी कि किसने बोला कि हमारी सरकार नहीं है, किसने बोला कि भगवान ने कनेक्शन नहीं करा रखा है। बड़ी 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 हास्यास्पद बात है ये, हाँ। क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से इतना कोई इलेक्ट्रिक कंजम्पशन नहीं मुझे दिखाई देता, या एक आध कोई बल्ब वगैरह जलता होगा सामान्य सी रोशनी के लिए, वो भी रात में बंद रहता है। वो भी रात में बंद होता है। तो एक बिल्कुल, तो ये ठीक बात, ये एक पहलू और नजर आता है इस पूरी बातचीत के दौरान कि बड़ा अमानवीय बात है ये। बाकी अगर राजनेताओं घर पे डायरेक्ट लाइट चल रही है। हाँ, ये ठीक बात है। कनेक्शन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि नेता लोगों के घर पे कनेक्शन भी नहीं है।
ऐसे लोग भी ये समाज में देखा जाता है, ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, उनकी लाइट चल रही है। ठीक बात है। चलिए बात जो टाइम से टाइम बिल भर रहे हैं उनके भी गलत तरीके से भी वीसीआर भर के चले जाते हैं, लेकिन यूँ नहीं है कि जैसे कि अपने जो गलत तरीके से ले रहे हैं उनके वीसीआर कोई नहीं भरेगा, क्योंकि उन पर राजनीतिक संरक्षण है। और वीसीआर का अगर सबूत मांगते हैं, सबूत उनसे बोला कि हमारे को फोटो उपलब्ध करवा दो आप एन, तो एन का ट्रांसफर हो गया बेगू, आप वहाँ से बेगू से जाके लेके आओ वहाँ से। एन गए हैं तो क्या वो रिकॉर्ड साथ में लेके थोड़ी जाते हैं कोई अधिकारी? फोटो मांगा था कि आप अगर खींच के लगे हो, फोटो खींच के लगे हो कि हाँ यहाँ से कट लगा हुआ है, यहाँ से तार लगा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब कि वो उनका तो एन साहब का ट्रांसफर हो गया है और बेगू हो गया और आप खुद जाके लेके आओ वहाँ से। वाकई में आपका कहना सही है। आमतौर पे ऐसी शिकायतें अक्सर मिला करती हैं गांव से कि राजनीतिक द्वेषता में के शिकार होकर लोगों के जो है वो वीसीआर भरी जाती हैं, तो ये शिकायत आमतौर पे मिलती रहती है। ये आपका कहना ठीक है, पर फिलहाल अभी हम इस समय बात करेंगे मंदिर परिसर की, जहां बिजली जो है वो यहाँ की काट दी गई है और अंधेरा होने के बाद में इन सभी युवाओं को अपना ये जो काम है वो करने में बड़ी तकलीफ आती है। तो अगर मेरी बात अगर विद्युत विभाग के अधिकारी सुन रहे हों या जिम्मेदारान सुन रहे हों तो वो इस बात की तरफ ध्यान दें और यहाँ की बिजली बहाल करने की कोशिश करें। अगर लगता है ऐसा उनको कि भगवान शंकर को अगर कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ के सभी लोग आज जागरण करके और भगवान शंकर से अनुरोध करें कि वो बिजली का कनेक्शन के लिए आरएससीबी में जाएं और वहाँ आवेदन करें और प्रकट होके। तो बड़ी हास्यास्पद बात है, मैं मतलब बड़ी सहयोग नहीं करी तो भी उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। इनका ये कहना है कि पूरे इस काम में अगर सहयोगी आप नहीं हो सकते तो कम से कम बाधा भी ना बने। आप इस समय देख रहे हैं जनप्रहरी और बिल्कुल वो चाहते हैं अभी गांव में लोगों के ये वीसीआर भर रहे हैं तो भगवान के वीसीआर भर दे। वो बोल रहे हैं भगवान आके कनेक्शन कराए तो उनके भी वीसीआर भर दो ना। ठीक बात है, वो वीसीआर भरने के बाद में वो पेनल्टी पे करेंगे और फिर सिस्टमेटिक तरीके से कनेक्शन ले लेंगे, जो कि प्रक्रिया है विभाग की। बड़ी 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 बहुत ही हास्यास्पद बात है। आप बने रहें जनप्रहरी के साथ में। हम आगे इन युवाओं का जो पूरा समूह है वो गायों को दवाई देने के लिए यहाँ से निकलेगा और हम भी इनके साथ चलेंगे। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। सारा दिन दवाई की बनाने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवाओं की ये टीम निकल पड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ भी इन्हें गायें दिखती हैं, चाहे वो लंपी वायरस से संक्रमित हो या ना हो, जिनके होने की संभावना भी थोड़ी बहुत इन्हें नज़र आती है, उन सभी गायों को ये युवा ये आयुर्वेदिक दवा जो है वो देते हैं। आज जब हम इस स्टोरी को कवर कर रहे थे उस समय इस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य मनीष वैष्णव, जो कि उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से कहीं गए हुए थे, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो भी इस समय इन गायों को दवाई देने के दौरान, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं। युवाओं की इस टीम का जोश हमने देखा देर शाम जब ये गांव चौथपुरा में गायों को दवाई दे रहे हैं। इस समय गांव वालों की मदद, यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि ये टीम जब भी किसी गांव की तरफ कूच करती है तो वहाँ के ग्रामीणों को ये संपर्क करती है और उनसे अनुरोध करती है कि जहाँ भी गायें इधर उधर कहीं घूम रही हैं गांव में, तो उन्हें एक निश्चित किसी एक जगह पे जो है वो इकट्ठा कर लें ताकि इन्हें दवाई देने में आसानी रहे। दवाई देते समय ये युवा गायों के माथे पर दवाई देने के बाद प्रत्येक गाय के माथे पर एक विशेष रूप से एक निशानी बना देते हैं ताकि उन्हें ध्यान रहे कि इस गाय को दवाई दी जा चुकी है, दोबारा कहीं भूलवश उसको दवाई का जो है वो ओवरडोज ना दिया जाए। इस बात का ये युवा विशेष ध्यान रखते हैं। आप देख रहे हैं इस समय चौथपुरा गांव के एक वाड़े में इन सारी गायों को इकट्ठा किया गया है गांव वासियों की मदद से, और एक एक करके इन सभी गायों को लंपी वायरस से बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाई जो है इनके द्वारा दी जा रही है। इन युवाओं का बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है ये, बिना किसी प्रचार प्रसार की अपेक्षा के, बिना किसी की सराहना की अपेक्षा के, गौ माता के लिए जो इनका समर्पण भाव है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जनप्रहरी को जब इन युवाओं के इस कार्य की सूचना मिली तो निश्चित रूप से हमसे रहा नहीं गया और इस हमारी जो एक विशेष अंक जो हम इसके ऊपर प्रसारित कर रहे हैं सार्थक पहल के नाम से, हमने सोचा ज़रूर इन लोगों को, इन युवाओं के इस काम को इस मंच के माध्यम से सबके सामने आना चाहिए
ताकि और लोगों को भी इस काम को करने की प्रेरणा मिले और वे अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उत्सुक हों। आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं उन लोगों के नंबर जो इस दवाई को निःशुल्क वितरण करने के लिए अग्रसर हैं। आप चाहें तो इन नंबरों पर संपर्क करके दवाई प्राप्त कर सकते हैं।